तो नमस्कार, ट्रेडर्स डायरी में आपका स्वागत है। इनफैक्ट मिड वीक सेशन है आज के दिन में और सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ग्लोबल क्यूज से किस तरह के संकेत आते हुए दिख रहे हैं। वरुण, विस्तार से बताइए कि यहाँ पर किस तरह के ग्लोबल सेटअप है और आगे आपको क्या लग रहा है यहाँ पर। देखिए, लगातार 2 दिन है जहाँ पे ग्लोबल मार्केट अच्छे नजर आ रहा है। गिफ्ट निफ्टी भी देखिए अच्छी खासी तेजी वहाँ पे देखने मिल रही है और कल जो यूएस के मार्केट्स में तेजी है वो लगातार दूसरे तीसरे दिन की तेजी थी। आप देखिए, डाउ में कल 300 पॉइंट के ऊपर की तेजी थी। नैस्डैक, S&P हर जगह खरीदारी देखने मिली और आज वहाँ पे महंगाई के आंकड़े आने वाले हैं। उसके पहले आप देखिए इस तरह की तेजी देखने मिली। नो डाउट ब्याज दरों को लेकर फेड का रुख जो है वो थोड़ा नरम पड़ा है, थोड़ा बहुत उसका भी इम्पैक्ट देखने मिला है, लेकिन कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत नहीं है। केवल एक ही दिक्कत है आप देखिए, और वो दिक्कत की बात है दरअसल निकेई। 400 अंक के आसपास की गिरावट निकेई में देखने मिल रही है। रीज़न अभी तक पता नहीं चला, लेकिन ये गिरावट जो है वो क्यों आई है और इसका ग्लोबल मार्केट्स पे कितना असर होगा ये देखना थोड़ा ज़रूरी होगा कि इसके इम्प्लीकेशंस बाकी जगह क्या होते हैं, किस तरह की गिरावट इसके वजह से बाकी मार्केट्स में आती है, ये देखना होगा। अगर इसको छोड़ दे तो बाकी हर जगह अगर आप देखेंगे तो हरियाली नज़र आ रही है। हमारे मार्केट्स के लिए ग्लोबल क्यूज तो इम्पॉर्टेंट है ही, लेकिन साथ ही साथ जो खबरें आई हैं वो भी हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। खासकर जीएसटी काउंसिल की जो बैठक हुई है उसका जो आउटकम निकल के आया है उसका इम्पैक्ट आपको काफ़ी सारे स्टॉक्स पे देखने मिलेगा। तो ये वो स्टॉक्स है जो कि कहीं ना कहीं आज मार्केट को ड्राइव करेंगे। और साथ ही साथ HDFC लिमिटेड का आखिरी दिन है तो इसकी विदाई होने वाली है। कल से HDFC बैंक जो है वो पूरी तरह से जो मर्ज एंटिटी है वो होगा और काफ़ी सारे स्टॉक्स है जो कि बाहर जाने वाले हैं, अंदर आने वाले हैं, जिनके इंडाइसेस में बदलाव होने वाले हैं। तो इसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं आपको देखने मिलेगा, खासकर सेकेंड हाफ में। तो हो सकता है कि फर्स्ट हाफ में आपको एक अलग मूव देखने मिले, सेकेंड हाफ में आपको थोड़ा बहुत अलग स्टॉक स्पेसिफिक मूव देखने मिलेगा जिस पे आपको नज़र ज़रूर रखनी है। एडवांस डिक्लाइन फिर से एडवांसेस के फेवर में था कल। अच्छा, तो ब्रॉडर मार्केट में खरीदारी हो रही है, तो मूड माहौल फिलहाल तो ठीक है। लेट्स वेट एंड वॉच किस तरह का इम्पैक्ट ये निकेई का देखने मिल रहा है, क्योंकि कुछ ना कुछ खबर ज़रूर है जिसकी वजह से 400 पॉइंट गिरा है। लेट्स वेट एंड वॉच दैट, अदरवाइज सब कुछ ठीक है। बिल्कुल वरुण, तो लार्जली सब कुछ ठीक है, बट निकाय यानी कि एशिया में थोड़ी सी कमजोरी के संकेत यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। पर आज किस तरह का सेटअप रहेगा पहले तो ये बताइए, और आपके लिए कौन सा कैश सेगमेंट का पहला स्टॉक है? चलिए, सेटअप तो अच्छा ही लग रहा है क्योंकि जितनी न्यूज़ थी वैसे काफ़ी हद तक तो डिस्काउंटेड है जीएसटी काउंसिल की, और हमने आपको बताई थी और वो सारी की सारी खबरें जो है उस पर मोहर लग चुकी है। लेकिन हाँ, सेंटिमेंटल इम्पैक्ट फिर भी उसके बाद भी कुछ ना कुछ आपको देखने मिलेगा। तो उसके चलते काफ़ी सारे स्टॉक्स को मैंने अपनी टीम में लिया है। उसमें पहला स्टॉक सिनेलाइन है। अब PVR आइनॉक्स आपने ले लिया तो मेरे पास कुछ बचा नहीं था तो मैंने सिनेलाइन ले लिया। वैसे भी इस इंडस्ट्री में 2 ही स्टॉक बचे अब कहीं ना कहीं जिस पे आप बेट कर सकते हैं। तो पहला मेरा कैश का स्टॉक जो है वो सिनेलाइन है। हालांकि इस स्टॉक को भी हम ज़्यादा रिकमेंड नहीं करते हैं, केवल खबर के दम पे आज मैंने इसको अपने टीम में शामिल किया है। 92 के लेवल के लिए खरीदारी कर सकते हैं। 87 का स्टॉप लॉस रखिएगा। सिनेमाघरों में खाने पीने की जो चीज़ें हैं उन पर GST कटौती की गई है। 18% से काट कर 5% किया गया है, लेकिन अगर आप एक साथ लेंगे टिकट्स तो उसके ऊपर GST 18% लगेगा। इस तरह की भी कुछ नियम है। तो जो भी हो, सेंटिमेंटल पॉजिटिव है ये, खासकर अगर आप देखेंगे तो, क्योंकि ये खबर पहले ही मार्केट में थी। तो इसके चलते सिनेलाइन छोटा स्टॉक है, ज़्यादा वॉल्यूम होते नहीं, 20-30 हज़ार के आसपास के वॉल्यूम होते हैं, वो भी काफ़ी इराटिक है। तो मेरे ख्याल से इसके चलते आज आपको थोड़ी बहुत तेज़ी देखने मिल सकती है। एक ट्रेडिंग पोजीशन ले सकते हैं 92 के लेवल के लिए। 87 का स्टॉप लॉस रखना है। कुशल, आप बताइए कैश में आपने क्या खरीदा है? बिल्कुल वरुण, और कैश सेगमेंट में मेरी तरफ से है एलगी इक्विपमेंट्स का काउंटर, जहां पर खरीदारी करने की राय है। दरअसल इनके लिए एक अच्छी खबर है। कंपनी ने सीमेंस के साथ एक एलओए, इनको सीमेंस से एक्चुअली एलओए मिलता हुआ दिखा है सप्लाई और मेंटेनेंस के लिए भी। अगले 35 सालों के लिए यहाँ पर ये एलओए मिलता हुआ दिख रहा है। तो डेट ऑफ सप्लाई से 35 साल के लिए जो रख रखाव का इनको कॉन्टैक्ट मिला है वो तो एक पॉजिटिव है ही, साथ ही कंपनी द्वारा जो ऑर्डर है उसको 10 वर्षों में पूरा किया जाएगा। ये है एयर जनरेशन ट्रीटमेंट यूनिट्स और ऑक्स कंप्रेशर को लेकर। तो जाहिर सी बात है कि एलगी इक्विपमेंट्स इस वजह से आज फोकस में रहने वाला है। अच्छी खबर है। 560 रुपए के टारगेट के लिए खरीदारी करनी है। 538 रुपए होगा स्टॉप लॉस। चलिए अब आगे बढ़ते हैं डेरिवेटिव स्पेस की कैटेगरी की तरफ। तो वरुण, आपने सिनेलाइन दिया है कैश सेगमेंट में। मेरी तरफ से फ्यूचर्स कैटेगरी में जिस तरह से GST जो फूड एंड बेवरेज पर लगता है सिनेमा हॉल्स में, हम पहले बता भी रहे थे कि यहाँ पर 18% से काटकर इसको
5% कर किया जा सकता है, तो वो कल जीएसटी काउंसिल की बैठक में हो चुका है। तो जाहिर सी बात है कि इस वजह से पीवीआर आइनॉक्स बड़े फोकस में रहेगा। करीबन 30% रेवेन्यू ये एफएनबी से डिराइव करते हैं, तो जाहिर सी बात है कि इसका जो इम्पैक्ट है जीएसटी रेट कट का, इसकी डिमांड पर काफ़ी बेहतरीन असर आगे चलकर पड़ सकता है, प्रोवाइडेड जिस तरह की कंटेंट पाइपलाइन है, लोग जो है वहाँ पर उस वजह से फुटफॉल बढ़ते हुए नजर आए। तो इस वजह से पीवीआर आइनॉक्स इस पर फोकस कर चलिए। 1433 रुपए की क्लोजिंग रही है कल की। कल भी अच्छे एक्शन में, इनफैक्ट हरे निशान में जाकर ही बंद हुए थे। तो 1470 रुपए के टारगेट के लिए खरीदारी करनी है। 1410 रुपए रखिए स्टॉप लॉस। ये सबसे इंटरेस्टिंग न्यूज़ है कुशल आज की, मतलब 400 रुपए का पॉपकॉर्न अब 350 में मिलेगा, राइट? मार्केट रेट से अभी भी 250 रुपए ज्यादा है। बिल्कुल बिल्कुल। महंगा तो जरूर है, सरकार ने राहत दे दी है, लेकिन सिनेमा घर वाले नहीं देने वाले। सिनेमा घर वाले नहीं, डिफिकल्ट है, बट यही है कि मूवी अच्छी है, खरीदना है, खाना है, एंटरटेनमेंट चाहिए तो 50 रुपए बच जाएंगे। चलिए ठीक है, जो बचा सो बचा, लेकिन हाँ खबर अच्छी है तो उसके चलते आज ये पूरा स्पेस जो है वो हरकत में रह सकता है। मेरे तरफ से फ्यूचर का स्टॉक है LTI माइंट्री, खरीदारी करके चलेगा 50-50 के लेवल के लिए। 4880 का आपको स्टॉप लॉस भी रखना है, वो LTI माइंट्री लेने वाला है। और हमने अक्सर देखा है कि जब भी इस तरह के बदलाव होते हैं तो एक दिन पहले आपको सेकेंड हाफ में खासकर तेजी देखने मिलती है। तो ये जो स्टॉक मैं दे रहा हूँ ये बेसिकली सेकेंड हाफ के लिए है। यहाँ पे आप खरीदारी करके चलेगा, अच्छे खासे गेंस देखने मिल सकते हैं। और आपको पता होगा, हमने आपको लिंक करके बताया भी था कि करीब 1000 से 1100 करोड़ रुपए के आसपास के इनफ्लो जो है वो इस काउंटर में आ सकते हैं, निफ्टी 50 का हिस्सा बनने के चलते। इसके लिए खरीदारी करके चलेगा LTI माइंट्री में 50-50 के लेवल के लिए। 4880 का आपको रखना है स्टॉप लॉस। अब चलते हैं अगली कैटेगरी जो कि ऑप्शंस की, और यहाँ पे एक अच्छा स्टॉक है फंडामेंटली, लेकिन आज यहाँ पे सेल का कॉल है और वो है मारुति। 9900 का पुट आपको खरीदना है, 205 के लेवल के लिए 145 का स्टॉप लॉस रखना है। देखिए अब ये जो जीएसटी काउंसिल की बैठक थी, इसमें SUV और MUV पे सेस जो है 20% से बढ़ा के 22% कर दिया है। तो इससे बेसिकली जीएसटी के ऊपर आपको देना होता है। नो डाउट हाइक जो हुई है वो मार्जिनल हुई है, लेकिन एक सेंटिमेंटल नेगेटिव जो है वो कहीं ना कहीं पूरे के पूरे ऑटो कंपनीज के लिए। और हाल ही में आपको याद होगा इस कंपनी ने यानी कि मारुति ने अपनी एक MUV जो है वो लॉन्च की थी, और कहीं ना कहीं टोयोटा के साथ मिलकर काफ़ी सारे नए लॉन्चर्स जो है वो करने वाले इस पूरे सेगमेंट में। और आजकल आप वैसे भी देखते हैं कि ज़्यादातर मार्केट जो है वो SUV और MUV का ही है। तो जितने भी आज ऑटो 4 व्हीलर स्टॉक्स है वहाँ पे आपको थोड़ा बहुत प्रेशर देखने मिल सकता है। इसके लिए आप यहाँ पे बिकवाली करके चल सकते हैं। 9900 का पुट ऑप्शन खरीदना है मारुति का, 205 रुपये के लिए 145 का रखना है स्टॉप लॉस। कुशल, आप तो इस सेक्टर को क्लोजली ट्रैक करते हैं, ये 2% कोई इम्पैक्ट होने वाला है? देखिए इम्पैक्ट सेंटिमेंटल हो सकता है, क्योंकि जिस तरह से मारुति की तो अभी MUV आती हुई दिखी है, इन्विक्टो हमने देखा ही था कि यहाँ पर उन्होंने लॉन्च की थी, तो कहीं ना कहीं उस पर थोड़ा सा इम्पैक्ट आगे चलकर हल्का सा बुकिंग पर हो सकता है। बट मुझे लगता है कि जो 25-30 लाख रुपए अगर कोई गाड़ी पे खर्च कर रहा है, 50-60 हज़ार लाख रुपए अगर ऊपर बढ़ भी जाता है, क्योंकि 20% से कॉम्पनसेशन से 22% हुआ है, तो 2% का ही इंक्रीमेंट हुआ है। और जीएसटी तो एनी विच वाज 28% लगता ही है, तो वो तो है ही, पर साथ ही जो 2% की इंक्रीमेंट हुई है सेंटिमेंटली आज के लिए थोड़ा सा नेगेटिव रह सकता है। इस वजह से आप अगर कैश में खरीदेंगे तो 50-60 हज़ार लगेगा, अगर आप EMI या फिर लोन पे लेते हैं पता भी नहीं चलेगा कहाँ चला गया। एब्सोल्युटली। तो ऑफ कोर्स, बट वही है कि मतलब 25-30 लाख की गाड़ी, उसकी नेटवर्थ जो बंदा ले रहा है वो शायद हो सकता है कि काफ़ी अच्छी हो। डेफिनेटली सही बात है। तो ये तो चीज़ ध्यान में रखना ही है आपको। तो मारुति सुजुकी इस पर पुट ऑप्शन खरीद कर चलिए, वरुण की तरफ से ये राय आ रही है। और मेरी तरफ से भी M&M, यहाँ पर भी आपको पुट ऑप्शन खरीद कर चलना है इसका, क्योंकि यहाँ पर भी थोड़ा सेंटिमेंटली नेगेटिव असर देखने को मिल सकता है। क्योंकि अगर आप SUV के मार्केट शेयर की बात करें और जो बड़ी SUVs है उसमें M&M का पोर्टफोलियो काफ़ी बड़ा है, और इस हिसाब से मुझे लग रहा है कि आज यहाँ पर थोड़ा सा सेंटिमेंटल नेगेटिव दबाव आपको देखने को मिल सकता है। जिस तरह से जो खबर आती हुई दिख रही है, यहाँ पर जो कॉम्पनसेशन सेस है उसको 2% बढ़ा दिया गया है जीएसटी काउंसिल की बैठक में, तो मुझे लग रहा है कि M&M आज उस वजह से थोड़े से दबाव में रह सकता है। तो 1570 रुपये का पुट ऑप्शन खरीद कर चलना है। करीबन 41 रुपये पर उपलब्ध है। 65 रुपये का लक्ष्य बनाइए, 30 रुपये का रखिए स्टॉप लॉस। तो चलिए, ये तो बात हो गई है ऑप्शंस की। अब आगे बढ़ते हैं टेक्नोपिक की तरफ। तो टेक्निकल चार्ट्स पर मुझे स्टॉक पसंद आ रहा है लुपिन का। अब आप देखिए यहाँ पर जिस तरह से खबर आती हुई दिख रही है वो तो पॉजिटिव है ही। हेल्थ कनाडा से जो टियोट्रोपियम ब्रोमाइड इन्हेलर पाउडर है उसको मंजूरी मिलती हुई दिख रही है। कुछ ऐसी खबरें आ रही हैं। COPD के इलाज में दवा का जो इस्तेमाल है यहाँ पर किया जाता है। कल भी आप देखिए टेक्निकली चार्ट स्ट्रक्चर फार्मा स्पेस के जितनी भी कंपनियां हैं वहाँ पर काफ़ी अच्छा आपको
देखने को मिला था, करीबन 1.5-2% की गेंस लुपिन पर अभी आते हुए नजर आए थे। तो चार्ट स्ट्रक्चर भी पॉजिटिव है और ये जो इनकी जो यूनिट है उसको हेल्थ कैनेडा से स्पिरिवा के जेनरिक वर्जन को प्रोड्यूस करने के लिए मंजूरी मिलती हुई नजर आ रही है। तो जाहिर सी बात है कि ये जो खबर है वो लुपिन के लिए पॉजिटिव प्ले कर सकती है। तो टेक्नो फंडा पिक के लिहाज से लुपिन में खरीदारी कर चलिए। 950 रुपए के टारगेट के लिए 910 रुपए रखिए स्टॉप लॉस। तो लुपिन में खरीदारी करना है, 950 के टारगेट के लिए 910 का स्टॉप लॉस रखना है। कुशल, इसमें स्टॉप लॉस और टारगेट निकालने में जितनी मेहनत लगी होगी उससे ज़्यादा तो उस कंपनी ने जो प्रोडक्ट लाया है उसके ऊपर आपको मेहनत लगी होगी, राइट? एक्चुअली वो प्रोनाउंसिएशन का भी बहुत ही ज़्यादा सिनेरियो है। इनफैक्ट यहाँ पर वापस से भी मैं अगर देख रहा हूँ ना तो पढ़ नहीं पा रहा हूँ। जाने दीजिएगा, वैसे भी इन कंपनियों के जो प्रोडक्ट्स रहते हैं उनके नाम इतने कॉम्प्लिकेटेड रहते हैं कि ये खुद ही पढ़ ले वही अच्छा है, हम तो छोड़ ही देंगे। चलिए, टेक्निकल स्टॉक मेरे तरफ से एक है और वो है मिश्र धातु। यहाँ पे खरीदारी करके चलेगा। कुशल, मुझे याद है मैं स्टॉक को तब ट्रैक करता था, अब ये 190 180 के आसपास ट्रेड करता था। आज देखिए 300 के ऊपर जा चुका है काउंटर। तो वो जो टेक्निकल पैरामीटर्स है उस पर तो पूरी तरह से फिट बैठता है और लगातार स्टॉक में तेजी देखने मिल रही है। आप देखिए जैसे ही मार्केट में तेजी आती है लोगों को मौका मिलता है, लोग इस स्टॉक को लपक लेते हैं। अब अगर आप देखेंगे तो 321 के आसपास ट्रेड कर रहा है। 335 के आसपास के लेवल के लिए आप खरीदारी कीजिएगा। 315 का स्टॉप लॉस रखना है। ब्लू स्काई जोन में है स्टॉक और लगातार स्टॉक में खरीदारी देखने मिल रही है। अच्छा प्राइस वॉल्यूम एक्शन जो है वो देखने मिल रहा है। इसके अलावा एक चीज़ और याद रखेगा, चंद्रयान 3 जो लॉन्च हो रहा है 14 तारीख को मेरे ख्याल से इसका लॉन्च है। इसमें जो क्रिटिकल कंपोनेंट्स होते हैं उसका 70 से 80% जो कंपोनेंट होते हैं, बेसिकली जितने भी ये स्पेस क्राफ्ट होते हैं, ये चंद्रयान 2 है, चंद्रयान 3 है, गंगायान है, इनमें जितने भी क्रिटिकल कंपोनेंट्स हैं उसमें से 70 से 80% ऑन एन एवरेज ये कंपनी प्रोवाइड करती है। और चंद्रयान 3 में भी मिश्र धातु के प्रोडक्ट्स जो है वो लगे हुए हैं। तो जाहिर सी बात है, हालांकि इसके पूरे ओवरऑल रेवेन्यूज़ में अगर आप देखेंगे तो ये कोई बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन एक सेंटिमेंटल इम्पैक्ट जो है वो आपको यहाँ पे देखने मिल सकता है। मेरे ख्याल से अब से 14 तारीख तक अगर आप देखेंगे तो लगातार इस स्टॉक में और भी आपको तेजी देखने मिलेगी और शायद यही वो ट्रिगर है जिसकी वजह से लगातार मिश्र धातु चल भी रहा है। यहाँ पे आज भी खरीदारी करके चल सकते हैं। 335 के लेवल के लिए 315 का रखिएगा स्टॉप लॉस। चलते अगली कैटेगरी जो कि है फंडामेंटल कैटेगरी, और फंडामेंटल एक स्टॉक पसंद है और वो है ग्रीव्स कॉटन। खरीदारी करना है 144 के लेवल के लिए 135 का आप स्टॉप लॉस रखिएगा। दरअसल एक खबर आई है, इसके चलते मैंने स्टॉक को लिया है। खबर यह है कि एम्पियर इलेक्ट्रिक स्कूटर ने 2 लाख ग्राहकों का आंकड़ा जो है वो पार कर लिया है और FY24 की पहली तिमाही में यह आंकड़ा जो है वो पार कर लिया गया है। तो एक अपडेट है कंपनी की तरफ से, उसके चलते तेजी हो सकती है ग्रीव्स कॉटन में। 144 के लेवल के लिए आपको करनी है खरीदारी, 135 का रखिएगा स्टॉप लॉस। बिल्कुल, तो चलिए फंडा पिक के लिहाज से ग्रीव्स कॉटन यहाँ पर फोकस कर आपको चलना है। एक अच्छा अपडेट कंपनी की तरफ से बनता हुआ नजर आ रहा है। चलिए फंडा पिक के लिहाज से मेरी तरफ से है स्टरलाइट टेक का काउंटर, यहाँ पर खरीदारी करने की राय है। इनफैक्ट इनके लिए एक खबर आती हुई दिख रही है, वो भी काफ़ी पॉजिटिव है, जिसके अंतर्गत यूएस में फास्ट फाइबर कनेक्टिविटी के लिए जो विंड स्ट्रीम है उसके साथ इन्होंने करार कर लिया है और इनफैक्ट करार जो किया हुआ था पहले से उसको और फर्दर डीपन किया उस रिलेशनशिप को, और बड़े पैमाने पर फाइबर कनेक्टिविटी विस्तार को यहाँ पर सपोर्ट मिलता हुआ नजर आएगा। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर जिस तरह के निवेश अब आगे चलकर आते हुए दिखेंगे और खासकर यूएस में जो ऑप्टिकल फाइबर का नेटवर्क है वो स्टरलाइट टेक और ज़्यादा बढ़ाती हुई नजर आएगी। उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आज हो सकता है इस खबर पर आपको एक्शन भी देखने को मिले। तो फंडामेंटली अच्छी न्यूज़ है कंपनी के लिए, खरीदारी कर चलिए। 148 रुपए की क्लोजिंग रही है, 153 का टारगेट बनाइए, 145 रुपए आपको रखना है यहाँ पर स्टॉप लॉस। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, निवेश के लिहाज से कौन से स्टॉक चुने हैं। तो इन्वेस्टमेंट पिक मेरी तरफ से यहाँ पर आती हुई दिख रही है डालमिया भारत पर। तो काफ़ी पॉजिटिव रिपोर्ट, इनफैक्ट आज सुबह से ही ब्रोकरेज रिपोर्ट्स आती हुई दिख रही है डालमिया भारत को लेकर। और वैसे भी अब आप देखिए ये रेनी सीजन जब खत्म हो जाएगा उसके बाद इनकी जो डिमांड पिकअप है आगे चलकर होती हुई दिखेगी, वो इनके लिए काफ़ी बेहतरीन फंडामेंटल फैक्टर बनते हुए नजर आ सकते हैं। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए अच्छी तेजी आगे चलकर बन सकती है। इनफैक्ट ब्रोकरेज हाउस नोमुरा की राय यहाँ पर आती हुई दिख रही है, उन्होंने इनिशिएट किया है, यहाँ पर कवरेज की शुरुआत की है खरीदारी की राय के साथ और 2670 रुपए के टारगेट्स ये देते हुए दिख रहे हैं। मौजूदा भाव देखिए करीबन 2070 रुपए का है, तो जाहिर सी बात है कि 600 रुपए के अपसाइड यहाँ पर नोमुरा एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं और कॉन्फिडेंस यहाँ पर और भी ब्रोकरेज हाउसेज से आता हुआ दिख रहा है। तो अगले एक साल में मुझे लग रहा है कि यहाँ पर आप 2670 नहीं तो 2500 रुपए के टारगेट के लिए प्ले ऑन कर चल सकते हैं डालमिया भारत पर। चलिए, तो डालमिया भारत ये वो स्टॉक है जहाँ पे लंबी अवधि के लिए आपको पैसे लगाने हैं। मेरे तरफ से स्टॉक है पिरामल फार्मा। खरीदारी करके चलना है, एक साल में 120 के आसपास के लक्ष्य जो है वो आपको देखने मिल सकते हैं।
देखिए यहाँ पे ग्रोथ के मौके जो है वो काफ़ी बेहतर है, क्षमता विस्तार ही कंपनी कर रही है, उसका बड़ा फायदा मिलेगा। और खासकर अगर आप देखेंगे तो ब्रोकरेज हाउसेस का भरोसा जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। इनफैक्ट नुआमा की एक रिपोर्ट आई है, मैं आपको बता देता हूँ और उसको साइट करके ही बता रहा हूँ। 130 के लक्ष्य उन्होंने इस काउंटर पे दिए हैं और कल ही ये रिपोर्ट आई है। आप देखिए इनका कहना है कि आगे चल के काफ़ी बेहतरीन ग्रोथ देखने मिलेगी। रेवेन्यू और एबिटा में CAGR अगर आप देखेंगे तो रेवेन्यू में ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं 14% के FY 23 से 25 और एबिटा में 61% की CAGR ग्रोथ जो है उसका अनुमान ये लगा रहे हैं। स्टॉक करेंटली जो है काफ़ी सस्ते वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहा है, इसके लिए इन्होंने यहाँ पे अपना कवरेज जो है इस काउंटर पे शुरू किया है और 130 का लक्ष्य दे रहे हैं। तो इस कहीं ना कहीं इस रिपोर्ट ने मेरा कन्विक्शन जो है इस काउंटर पे और बढ़ा दिया और इसके लिए 120 के लक्ष्य दे रहा हूँ। नुआमा की मानेंगे तो 130 के आसपास के लक्ष्य जो है वो भी ये काउंटर आपको दिखा सकता है। तो पिरामल फार्मा यहाँ पे आप नज़र रखिएगा, आगे चल के एक बेहतरीन तेज़ी देखने मिल सकती है। यहाँ से अगर आप पकड़ेंगे तो करीब 40% के आसपास के या फिर उससे ज़्यादा भी गेंस का अनुमान जो है नुआमा का है। खरीदारी करके चलेगा पिरामल फार्मा पे। अब चलते हैं अगली कैटेगरी जो कि खबरों के दम पे, और खबरों के दम पे मेदांता यानी कि ग्लोबल हेल्थ। यहाँ पे आपको खरीदारी करना है 725 के लेवल के लिए, 690 का आपको स्टॉप लॉस रखना है। ये काउंटर जो है हाल ही की लिस्टेड कंपनी है और निफ्टी 500 और निफ्टी 100 में अब ये हिस्सा बनने वाली है। इनफैक्ट अगर आप देखेंगे तो ये HDFC का जो बदलाव हुआ है, HDFC लिमिटेड जो डीलिस्ट हो रही है उसके चलते LTMINT आ रहा है, निफ्टी नेक्स्ट 50 में JSPL आ रहा है। तो ये बदलाव के चलते एक स्टॉक जिसको सबसे ज़्यादा इंडाइसेस में जगह मिली है वो ग्लोबल हेल्थ है। मेरे ख्याल से सेकेंड हाफ में दिन के दौरान इस स्टॉक में काफ़ी बेहतरीन तेज़ी देखने मिल सकती है। आप स्मार्ट इनफ है, सुबह से ही पोजीशन ले सकते हैं 725 के लेवल के लिए और यहाँ पे स्टॉप लॉस रखिएगा 690 का। ट्रेडिंग के लिए आज और कल ये स्टॉक में काफ़ी बेहतरीन मौके बन सकते हैं, लड़ा कर रखिएगा स्टॉक को। बिल्कुल, तो खबरों के दम पर ग्लोबल हेल्थ है, इस पर फोकस कर चलिए, बेहतरीन तेजी देखने को मिल सकती है। चलिए खबर पे एक और कंपनी है पोकर्ना लिमिटेड, यहाँ पर खरीदारी करने की राय है। दरअसल खबर यहाँ पर आती हुई दिख रही है, अमेरिका वाणिज्य विभाग ने क्वाड सर्फेसेस पर जो एंटी डंपिंग ड्यूटी लगी थी उसकी दूसरी प्रशासनिक समीक्षा की है और उसके अंतर्गत सब्सिडियरी जो है पोकर्ना की, उसने समीक्षा अवधि के दौरान सामान्य से कम पर माल नहीं बेचा है। तो जाहिर सी बात है कि ये इनके लिए एक पॉजिटिव न्यूज़ है और इस तरह जो समीक्षा अवधि के दौरान सब्सिडरी की एंटी डंपिंग शुल्क जो है वो 0% तय किया गया है। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर पोकर्ना पॉजिटिव रुझान आज दिखा सकता है। इस वजह से कल भी आप देखिए ऑलमोस्ट 3-3.25% तक की तेजी रही थी। 442 रुपये के टारगेट के लिए यहाँ पर खरीदारी करनी है, 419 रुपये होगा स्टॉप लॉस। चलते हमारी आखिरी कैटेगरी जो कि है माई चॉइस की कैटेगरी, और यहाँ पे मेरे तरफ से 2 बिकवाली और 1 खरीदारी का कॉल है। तो शुरुआत करता हूँ खरीदारी के कॉल के साथ और यहाँ पे सबसे पहले JSPL खरीदारी करके चलना है आपको स्टॉक में 650 के लेवल के लिए, 615 का आपको स्टॉप लॉस रखना है। 2 कारण है इसमें खरीदारी के, एक तो कल से निफ्टी नेक्स्ट 50 में ये शामिल होने वाला है क्योंकि LTMINT वहाँ से निकल रहा है, और दूसरा याद रखिएगा डॉलर इंडेक्स में नरमी देखने मिली है और इसका सीधा इम्पैक्ट जो है मेटल काउंटर्स पे होता है। यूएस में मेटल इंडेक्स में 2% के आसपास के गेंस भी हुए थे, तो इसके चलते JSPL में मुझे लगता है तेज़ी हो सकती है, खरीदारी करके चलेगा स्टॉक को। अगला है सेल कॉल श्री सीमेंट पे 23,300 के लेवल के लिए आपको बिकवाली करना है, 24,200 का स्टॉप लॉस रखना है। नमूरा की रिपोर्ट आई है और नमूरा ने इसको डाउनग्रेड किया है, न्यूट्रल से रेड्यूस का कॉल। प्राइस टारगेट 22,500 से काट के 20,400 का किया है। इसके चलते अच्छा खासा प्रेशर जो है आज श्री सीमेंट में हो सकता है, वैसे भी लगातार नेगेटिव न्यूज़ आ ही रही है। और आखिरी है पिडेलाइट, बिकवाली करके चलेगा 2560 के लेवल के लिए, 2670 का आपको स्टॉप लॉस भी रखना है। सिटी ने पिडेलाइट को डबल डाउनग्रेड किया है, बाय से सीधा सेल का कॉल। प्राइस टारगेट 2880 से काट के 2220 का किया है, तो इस तगड़े डाउनग्रेड के चलते पिडेलाइट आज दबाव में रह सकता है, बिकवाली करना है आपको पिडेलाइट में। बिल्कुल, तो चलिए पिडेलाइट जिस तरह से डबल डाउनग्रेड आता हुआ दिख रहा है उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर आपको करनी है बिकवाली। चलिए मेरी तरफ से माई चॉइस कैटेगरी में सबसे पहला कॉल है बर्जर पेंट्स पर, जहाँ पर आपको बिकवाली करने की राय है। कच्चा तेल हम देख रहे हैं लगातार आप देखिए $73-74 के आसपास से अब $80 के पास पहुँचता हुआ दिख रहा है। तो जाहिर सी बात है कि इस पर जितने भी पेंट कंपनियाँ हैं उन पर दबाव देखने को मिल सकता है। सबसे हाई बीटा बर्जर पेंट्स, मुझे लग रहा है कि यहाँ पर दबाव आपको सबसे ज़्यादा आता हुआ नजर आएगा।
तो 655 रुपए के टारगेट के लिए यहाँ पर बिकवाली करनी है, 682 रुपए आपको रखना है स्टॉप लॉस। दूसरा कॉल है एनटीपीसी पर, जहां पर करनी है खरीदारी। अब जीएसटी काउंसिल की बैठक में जो फ्लाई ऐश है उस पर जीएसटी 18% से घटाकर 5% कर दिया गया है। और अब फ्लाई ऐश जिस तरह से कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट में प्रोड्यूस होता है, हो सकता है कि उसकी जो डिमांड है आपको आगे चलकर और ज़्यादा बढ़ती हुई दिखे। तो एनटीपीसी उस वजह से फोकस में रह सकता है। यहाँ पर खरीदारी कर चलनी है, आपको अच्छी तेज़ी देखने को मिल सकती है। 200 रुपये के टारगेट के लिए खरीदारी करिए और यहाँ पर जो स्टॉप लॉस आपके लिए बनेगा वो होगा 188 रुपये का। और आखिरी कॉल है मेरी तरफ से LIC हाउसिंग फाइनेंस पर, जहाँ पर आपको करके चलनी है खरीदारी। 405 रुपये का टारगेट रखिए, 386 रुपये का स्टॉप लॉस। अब आप देखिए यहाँ पर HDFC लिमिटेड के बाहर जाने से ये निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज का हिस्सा बनता हुआ नजर आएगा। उस वजह से LIC हाउसिंग फाइनेंस 405 रुपये का टारगेट बनाकर आप चल सकते हैं। तो चलिए, सभी स्टॉक्स और उनके लेवल्स ये तो हमने आपको एक एक करके डिटेल में बताए हैं, पर एक क्विक रिकैप जल्दी से कर लेते हैं। तो सबसे पहले मेरी तरफ से कैश सेगमेंट में है एलगी इक्विपमेंट्स। जिस तरह से सीमेंस के साथ सीमेंस से इनको एलओए मिलता हुआ दिखा है, उस वजह से ये पॉजिटिव रह सकता है। साथ ही जीएसटी दरेज फूड एंड बेवरेजेस सिनेमा हॉल्स में जो रिड्यूस हुई है, उससे पीवीआर आइनॉक्स को फायदा मिलेगा। M&M का पुट ऑप्शन खरीद कर चलना है। यूवी MUV पर 2% जो कंपनसेशन सेस बढ़ाया हुआ है, सेंटिमेंटली थोड़ा सा नेगेटिव रह सकता है। लुपिन खबर अच्छी है, यहाँ पर भी खरीदारी कर चलिए, टेक्निकली भी पॉजिटिव है। स्टरलाइट टेक 153 रुपये के लक्ष्य के लिए यहाँ पर भी खरीदारी कर चलनी है। यूएस में जो फाइबर कनेक्टिविटी के लिए इन्होंने करार और फर्दर डिपेंड किया है, वो इनके लिए पॉजिटिव हो सकता है। डालमिया भारत, नोमुरा की अच्छी रिपोर्ट है, 1 साल के लिए 2500 रुपये का लक्ष्य बनाइए। पोकरना खबरों में फोकस में रहेगा, 442 रुपये का टारगेट यहाँ पर भी बनाकर चल सकते हैं। और माई चॉइस कैटेगरी में बर्जर पेंट्स में करिए बिकवाली, कच्चे तेल में जो तेजी आई है, और एनटीपीसी में आपको कर चलनी है खरीदारी। साथ ही LIC हाउसिंग फाइनेंस में भी अच्छी तेजी बन सकती है। और इन सब में आज के लिए जो मेरा बेस्ट पिक है वो है पीवीआर आइनॉक्स पर खरीदारी कर चलिए। फूड एंड बेवरेजेस काफ़ी इसका अहम हिस्सा होता है, और जिस तरह से जीएसटी रेट रिड्यूस किए गए हैं यहाँ पर, वो इनके लिए काफ़ी पॉजिटिव आज के लिए साबित हो सकता है। कैश में खरीदारी करना है सिनेलाइन में 92 के लेवल के लिए। जीएसटी रेट जो सिनेमा घरों पे फूड एंड बेवरेज पे कम किए गए हैं, उसका असर देखने मिलेगा। फ्यूचर्स में LTI माइंट्री में आपको खरीदारी करना है। कल से निफ्टी 50 का हिस्सा बनने वाला है, उसके पहले आज सेकेंड हाफ में प्री बाइंग आपको देखने मिल सकती है। ऑप्शंस में मारुति का 9900 का पुट ऑप्शन खरीदना है। जो सेस बढ़ाया गया है SUV और MUV पे, उसका नेगेटिव इंपैक्ट देखने मिलेगा। टेक्निकली मिश्र धातु अच्छा लगता है, खरीदारी करके चलेगा इस काउंटर में। फंडामेंटली ग्रीव्स कॉटन में खरीदारी करना है, निवेश करना है। पिरामल फार्मा में 120 के लेवल 1 साल में देखने मिल सकते हैं। खबरों के दम पे मेदांता में आप खरीदारी करिएगा, यानी कि ग्लोबल हेल्थ में, क्योंकि निफ्टी 500 और निफ्टी 100 का हिस्सा ये बनने वाला है, तो इसमें भी प्री बाइंग देखने मिल सकती है। और ऐसा ही हाल JSPL का होगा, क्योंकि निफ्टी नेक्स्ट 50 में ये शामिल होने वाला है कल से। लेकिन माई चॉइस में बिकवाली करना है श्री सीमेंट और पिडिलाइट में, क्योंकि यहाँ पे आए हैं डाउनग्रेड। नमूरा ने डाउनग्रेड किया है श्री सीमेंट को, और पिडिलाइट को सिटी ने डाउनग्रेड किया है। और आज का मेरा बेस्ट पिक दरअसल पिडिलाइट ही है, जहाँ पे सिटी की तरफ से डबल डाउनग्रेड आया है। खरीदारी से अब बिकवाली के कॉल दे रहे हैं, और लक्ष्य जो है 2880 से 2220 का किया है। इसके चलते पिडिलाइट आज प्रेशर में रह सकता है। बिल्कुल।